और उस डिस्कस में ये था, मेन पॉइंट टॉपिक ये था कि जिंदगी में जब कभी भी आप कहीं किसी इंटरव्यू देने जा रहे हो या कहीं अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हो या कहीं सिलेक्शन कराना है आपको, तो आपको जिस फील्ड के आप एक्सपर्ट हो, आप घुमा फिरा के उस आदमी को उस फील्ड में ले जाओ किसी भी तरह से। अब क्योंकि उसके आप मास्टर हो तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे, और जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो जो सामने वाला मूल्यांकन कर रहा है आपका, वो थोड़ी देर में आप ही के फील्ड के सवाल पूछने लगेगा। अब वो तो उस फील्ड का है नहीं, आप एक्सपर्ट, तो क्या होगा, आपके तो जलवे जलवे। उदाहरण के तौर पर कथक कहाँ है, जैसे ये कथक करने वाली है, मुझे कथक के बारे में कुछ नहीं पता। अब इसने जैसा भी कथक करा, नु करा, ये करा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं क्या करूंगा, 10 में से 10 नंबर दूंगा। लेकिन कथक का एक्सपर्ट होगा, वो समझ लेगा इसने उंगली को धीरे से लाई, यहां स्लो हो गया, ये नहीं बनाया पोज, हाँ 2 नंबर देगा 10 में से कथक का जानने वाला। अब मेरे जैसा आदमी 10 में से 10 देगा, भाई बहुत बढ़िया कथक है, क्यों, मुझे तो आता ही नहीं। आप समझ गए ना। तो अपने फील्ड में जिसके आप एक्सपर्ट हो, जिंदगी में उसी फील्ड में उसी एक्सपर्ट में लेके जाओ, नंबर 1 बात। दूसरी बात, अब महत्वपूर्ण बात यह है, आप सबके फोन जब तक वहां नहीं रखे गए, आपका कल्चर का वो नहीं हो पाया। लेकिन मोबाइल जिंदगी में, आ जाओ भाई साहब, बैठा लो। मोबाइल जिंदगी में बहुत ही मोबाइल अगर जिंदगी में आज के युग में आप यदि चाहते हो कि सफलता मिले और बहुत ऊंची क्वालिटी की सफलता मिले जो आप चाहते हो, तो अपने जीवन में से मोबाइल को फेंक के मार दो। समझ लो इस बात को। ये मोबाइल आपके लिए बिल्कुल जहर है। इसलिए मैं आपसे बात करने आया था यहाँ, क्योंकि ये जो है, क्या नाम है तेरा, आरुषि बैठी गुस्से में, क्योंकि मैंने मोबाइल तो दिए नहीं, तो ये इसे चाप रही थी, ये चाप रही थी बैठी बैठी। और एक पता नहीं कौन सा था, ये थी, ये कौन था, एक नखून चाप रहा था। हाँ, और इसे मम्मी की याद आ रही। कल रात बात करिए मम्मी से। क्या है, मम्मी का कहने का मतलब है, जैसे दूर जाते तो वो परेशान हो जाती है, अगर बात नहीं होती ना, हमें दिक्कत नहीं है, हमें तो इतना नहीं है कि आप हम सबके साथ हैं, बढ़िया है, लेकिन उनको प्रॉब्लम हो जाती है ना थोड़ा बहुत। तू एक बात तो जान ले, अगर गलती से मैंने अपनी पत्नी को घर पे फोन कर दिया, डांट मार के कहेगी फोन क्यों करा, फोन रख, दोबारा फोन मत कर दे, डिस्टर्ब मत करिए, काम कर अपना। और एक तेरी माँ है, बीपी हाई कर ले। अगर मैं उनसे हेलो करके, ये जो सहानुभूति पाने के टोटके आप बताते रहते हो ना बीच में, हाँ। सही बात नहीं है। आप अपनी जो राम कहानी बीच बीच में छोड़ देते हो, हम सहानुभूति देने वाले ना कतई आपको। अरे सहानुभूति ना, मैं तो अपना पीड़ित बता रहा हूँ, पीड़ा पीड़ा वही व्यक्त करता है, अपने आप को पीड़ित वही दिखाता है जो चाहता है कि मुझे सहानुभूति दे, आप बचा ले मुझे। नहीं, वैसे ये बचाएंगे क्या भैया, अपना दुख साथ में शेयर कर रहा हूँ इन बालकों से, कि भविष्य में भी जाएंगे ये यही कहेंगे कहने ढंग से बजाना। चलो, तो फोन जो है, फोन आपके पास जीवन का जहर है, इसे इस्तेमाल करना बंद कर दो। इतना धैर्य अधीर, आप 2 घंटे के लिए आपका फोन क्या बंद करा, आप परेशान हो गए, फोन दे दो, वहां फोन मांगने चले गए ना। फोन इस्तेमाल करना बंद कर दो। और एक बात और, रात को तकिए के नीचे और सिर के किनारे जो फोन रखते हैं ना, उनकी तो स्थिति और भी ज्यादा खराब है। भूलने की बीमारी अभी से लग जाएगी, आपकी मेमोरी लॉस्ट होनी बंद हो जाएगी, दिमाग जो ना आपका डिसीजन लेने की क्षमताएं खत्म हो जाती हैं। मतलब एक तरीके से कुंठित कर देता है ये फोन, आपको बेकार कर देता है हर तरीके से।
और अभी एक आयुर्वेदाचार्य का मैं आपको ग्रुप में डालूंगा वो आर्टिकल, फोन इस्तेमाल करने वाली जो युवा पीढ़ी है वो अब नपुंसक होती जा रही है। आने वाले समय में भविष्य में जनसंख्या में मतलब वृद्धि नहीं हो सकती। ये खतरनाक चीज है ये मोबाइल। और ये छोटे मोटे नहीं, लखनऊ के एक बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य हैं जिनका ये स्टेटमेंट है, साफ शब्दों में रिकॉर्डेड है मेरे पास, और शायद वो वीडियो पड़ी भी है, पूरी 1 घंटे की वीडियो है, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, उसे सुन लेना। आपके मतलब की है और आपके खान पान और आहार को लेकर है वो 1 घंटे की वीडियो। शायद भाई साहब आपसे चर्चा हुई थी, शायद उनकी हुई थी। पूरी 50 मिनट की वीडियो, 50 या 52 मिनट की डालने के बाद इन लोगों से उसके बारे में पूछेगा, वरना ये कोई देखेगा नहीं। नहीं, आज भी उसमें सेशन था एक। मेरा उद्देश्य सिर्फ कहने का ये है कि देखिए, इधर देखो, क्या उद्देश्य सिर्फ यही था कि हमारा काम है आपको जगाना। आप ना जागे तो ये तुम्हारा, सब लोग खाना अलग अलग खाते हैं ना थाली में। जो मैं खाना खाऊंगा वो मेरे लिए लगेगा, जो सौरभ खाना खाएगा सौरभ को लगेगा, जो आरुषि खाएगी आरुषि को लगेगा, जो तू खाएगा तुझे लगेगा। कहने का मतलब ये है कि जो खाना खाएगा अपने अपने इंडिविजुअल लगेगा ना। एक क्लास में, और बड़ी गंदी बात करते हो आप, एक एक बेंच पे दोस्त बैठेंगे, तू आजा, तू बैठ मेरे पास, तू दूर चला, तू उधर वाली सीट पे चला जा। नहीं करना। क्लास के अंदर दोस्ती, जब आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो उस समय दोस्ती नहीं चाहिए, उस समय आप अलग होने चाहिए। आपका जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद दोस्ती से बात करो। क्लास में क्या होता है, एक टीचर ने कोई बात की, एकदम आपस में डिस्कशन, जहर है आपके लिए। और दूसरा, जब आपको कुछ प्राप्त करना है तो पहले चुप रहना सीखो, समझ लो, तब बोलो। और आपको आगे तब बोला वही जा सकता है जिसने ग्रहण किया है। ये बिल्कुल वैसी कहानी है जैसे जमीन में पानी जब तक रहेगा तभी तक तो पंप से निकालोगे। ये आपका बैंक खाते जैसा ही है मामला। बैंक के खाते में पैसे होंगे तभी तो आप एटीएम से निकाल पाओगे ना, या किसी को पेटीएम कर पाओगे। जब आपके खाते में पैसे ही नहीं है तो पेटीएम किसे करोगे। तो ज्ञान दिमाग में लेना है, तब दूसरों को देना है। जमीन में पानी चला जाएगा तब रिचार्ज हो जाएगा, तो पानी दे देगा पीने का। तो पीने का कोई भी चीज है, इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसमें। और जितना भी आप कुछ यहाँ मौका मिल रहा है, पता नहीं आपने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, लेकिन कल आपके पास पूरा दिन था सीखने का, पहला दिन। मुझे नहीं पता, और मैंने कहा था आपसे कि एक एक पेज बना के दोगे मुझे, और आज सुबह मांगा था कि सुबह जमा करोगे मेरे पास, किसी ने जमा नहीं करा मेरे पास। इसका मतलब यह है कि एक भी बालक जिम्मेदार नहीं है अपनी जिंदगी के प्रति, सहमति नहीं है। और ये चाहे मम्मी हो, पापा हो, घर हो, परिवार हो और मोबाइल हो, इनसे जितना लगाव रखोगे ये उतना ही खतरनाक है। इस दुनिया में सच्चाई ये है कि कोई किसी का नहीं है। अपना ज्ञान, अपना भोजन, अपना आहार, अपना पानी अपने शरीर को ही तो लगेगा। अब मुझे मेरे पैर में अंगूठे में दर्द हो रहा तो मैं ही तो झेल रहा हूं ना इसे, तुम लोग थोड़ी झेल रहे हो। तो इसलिए किसी और को दर्द होगा तो वही झेलेगा। सिर में दर्द किसके हो रहा था कल या आज सुबह, कौन कह रहा था मेरे से, वो तबीयत खराब है तो वही तो महसूस कर रहा है ना, और तो कोई नहीं महसूस कर रहा। सब तो गाना बजा रहे, डांस कर रहे, वो नहीं कर पा रहा ना, क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, रात भर जगा हो अपने प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन को चक्कर में। तो जिसको दर्द होगा वही तकलीफ झेलेगा,
दूसरा केवल सहानुभूति दिखा सकता, अरे बड़ा दुख हुआ, बड़ा दर्द हो रहा होगा, पैर में चोट लग गई ना, हाँ महसूस कर सकता है, केवल वो सहानुभूति दिखा सकता है, वो महसूस नहीं करेगा, वो दर्द उसी को होगा जिसके हो रहा है। समझ पा रही यार उसी मेरी बात? तो इसलिए फोन बंद कर दो, मम्मी पापा को, क्लियर हो गई? अब आनंद से कल्चर प्रोग्राम को देखो और अपनी पोजीशन देखो कि आप कल जब प्रेजेंटेशन दोगे तो मंच पे कहाँ कहाँ खड़ा होना है, ये आज ही तय कर लेना और टाइम से खाना खा के निकल लेना, ठीक है ना? दूसरों के कल्चर दो चार देख लेना, कोई बात नहीं, 8 बजे खाना खाओ और निकलो। एक आखिरी बात और सुन लो, जो आप लोग गूगल करते हो ना, हाँ, गूगल में शुरुआत वाले जो पेज होते हैं वो बिल्कुल भी आपके काम के होते नहीं है। मतलब ओरिजिनल जो कंटेंट है आपके, जो आप जिज्ञासा है आपकी, उससे रिलेटेड पेज कहीं नीचे मिलेंगे। एक्चुअल फैक्ट जो ऊपर होते हैं वो सारे वो सब वाले पॉपुलराइज्ड होते हैं, स्पॉन्सर्ड पेज होते हैं। तो इसलिए, और हर चीज गूगल नहीं करी जाती है, गूगल में नहीं मिलेगी, हर गूगल में नहीं मिलेगी, ऑथेंटिक नहीं हो, ऑथेंटिक नहीं मिलेगी। और अगर उसके लिए क्या चाहिए? लेनी है तो किताब, गवर्नमेंट वेबसाइट से लीजिए, ठीक है ना, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उनसे वहां से ले लीजिए। मतलब देखो सर ने कहा से रिलेटेड है वो कैम्ब्रिज कि कोई भी है तो गवर्नमेंट की वेबसाइट से लीजिए। कोई साइंटिफिक लैब का अगर आपको इंफॉर्मेशन लेना है, केमिकल लैब की, बॉटनी की या केमिस्ट्री की या फिजिक्स की, तो वो हमारी संस्थाएं भारत सरकार की हैं, उनसे लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। न कि आप अपने आप से कोई इंफॉर्मेशन ले लें, और वहां पे कुछ ऐसे नंबर भी दिए रहते हैं जिनसे आप अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत सारे जिज्ञासा भी कार्यक्रम सरकार चला रही है, CSIR चला रही है, DST चला रही है, तो वहां पे अलग अलग अधिकारी नियुक्त हैं उसके लिए। तो ये ध्यान रखें कि आप अनर्गल वेबसाइट पे जाकर के, और कभी कभी क्या होता है स्पैम में होती है, बहुत सारी वो इंफॉर्मेशन चुरा भी लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी का बहुत सारा ऐसा पक्ष है जो कि हम ऑथेंटिक वेबसाइट को विजिट नहीं करते हैं, कोई दूसरी वेबसाइट विजिट कर लेते हैं और उसी में वो फंस जाते हैं। तो इसका भी ध्यान रखें, जो साइबर सिक्योरिटी की इस समय चर्चा ज्यादा चल रही है उसमें भी सतर्क रहें। धन्यवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आजकल साइबर सिक्योरिटी क्राइम बहुत ज्यादा है, तो ध्यान रखना है इसके लिए भी। और एक बात और है कि कई बार आपको कोई गुमराह करने की, दबाव देने की कोशिश करता है, तुरंत एकदम अपने परिवार में या किसी को पता जरूर दिया करो। एकदम संकोच और डरने की जरूरत नहीं है। अगर पुलिस वाला भी है तो क्या कर लेगा, आएगा तो घर पे ही ना, तो आ जा। पुलिस कभी भी फोन करके इन्फॉर्म नहीं करती है। कोई भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी, कोई जज, कोई कमिश्नर, कोई इनकम टैक्स, किसी का फोन डायरेक्ट नहीं आएगा, वो सारे फ्रॉड फोन होते हैं। और तुरंत ऐसी इंफॉर्मेशन आती है तो अपने मदर फादर को जरूर बताएं, और अगर हो सके तो अपने टीचर से शेयर करें, क्योंकि आपके टीचर जो हैं सबसे बड़े आपके सूचना के स्रोत हैं, जो ऑथेंटिक सूचना दे सकते हैं। तो अपने शिक्षक पे जरूर विश्वास करिए, ये जरूर ध्यान रखें। धन्यवाद।